फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस मालूम करनी है जबकि मार्क प्राइस है ₹395.75 और उस पर डिस्काउंट है 8%। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस, वो प्राइस जो कि किसी भी आइटम के ऊपर लिखी होती है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट जो कि उस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस बताई गई है ₹395.75, जबकि डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो पहले हम मालूम कर लेंगे जो डिस्काउंट है वो रुपीस में कितना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना बताया गया है परसेंटेज में, 8% है। तो डिस्काउंट किस में से कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस में से। तो 8% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 8% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई मार्क प्राइस बताई गई है ₹395.75, 395.75। कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 395.75 इज इक्वल टू 31.66, 31.66 रुपीज जो है वो डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट है रुपीज में 31.66। तो इस तरह जैसा कि हमने ये फार्मूला लिखा है सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस हमें बताई गई है और डिस्काउंट भी हमने कैलकुलेट किया वो है 31.66। तो अब ये जो फार्मूला है इसकी अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, मार्क प्राइस है 395.75, 395.75 रुपीज। इसमें से माइनस डिस्काउंट है, अभी हमने कैलकुलेट किया रुपीज 31.66, रुपीज 31.66। तो अब हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 395.75 माइनस 31.66 इज इक्वल टू 364.09, 364.09 रुपीज जो है वो होगी सेलिंग प्राइस। तो इस तरह हमने देखा कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी प्राइस लिखी हो, यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस है 395.75 है रुपीज़, उस पर 8% डिस्काउंट के बाद उस चीज़ को ख़रीदना होगा, तो उस पर सेलिंग प्राइस उसकी होगी 364.09 रुपीज़।